के दुकान जो लोग करता है उससे भी वो कमीशन तसले हैं निरंजन राय जी। रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे, रोजगार का दिक्कत है। देख रहा है विकास यही हुआ है। आही ऊपर चढ़ी सुतला हो दीनानाथ। जहाँ भी मतलब यादव का बस्ती वहीं जाएंगे, जहाँ भी अदर कास्ट है वहाँ नहीं जाना चाहते हैं वो। और इसका क्या रीजन है वही बता। जनता सब उनके लिए सब लोग ना बराबर है। बुरा हो गया है नीतीश सरकार, जमान चाहिए देश के लिए। मैं से एक ही प्रश्न करता हूं कि जो अपने परिवार के नहीं हुए क्या वो अपने समाज के हो सकते हैं कभी? बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग है कि बागी बीहड़ में होते हैं, लेकिन आज जिस सीट का हाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ बीहड़ से ज्यादा बागी नहीं है तो बीहड़ से कम भी नहीं होंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ और आपका स्वागत है बिहार का लीची राजधानी मुजफ्फरपुर से। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं मुजफ्फरपुर की उस विधानसभा सीट की जहां 2020 से 2025 तक कुछ बदला या नहीं बदला, लेकिन समीकरण काफ़ी कुछ बदल गए हैं। जहां जेडीयू पिछली बार एलजेपी रामविलास के अगेंस्ट थी और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा, लेकिन इस बार दोनों साथ आए और साथ भी ऐसे कि जेडीयू पर आरोप इस बात का लग गया कि उन्होंने एलजेपी रामविलास पासवान की सीट नहीं चोरी की बल्कि उनका कैंडिडेट भी चुरा लिया है। और दूसरी ओर भी जहां आरजेडी के लगातार जीत रहे कैंडिडेट को उम्मीद है कि पिछली बार उनके खिलाफ उतरे कैंडिडेट अब उनकी पार्टी में आ रहे हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा। क्या ये संभव है? पब्लिक क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, यही आज हम जानना चाह रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं गाय घाट और शुरू करते हैं पोल खोल का ये सफ़र। देखिए, किसी भी राज्य की जो विशेष तस्वीर है या आप शहर से जोड़ लीजिए इसे, उसकी विशेष तस्वीर या असल तस्वीर गांव में जाकर ही मिलती है। यही वजह है कि मुजफ्फरपुर में मैं जब आ रहा हूं तो 4 लेन से कटकर मैं गांव में आ गया हूं। भैया ये कौन सा गांव है? बेरुआ। बेरुआ जी, गायघाट विधानसभा में। विधानसभा में है। इसका नाम बेरुआ क्यों है? इसके पीछे की कोई कहानी या गाय घाट क्यों कहते हैं? गाय घाट इसका कोई कहानी खास तो है नहीं। हाँ। लेकिन हम मान के लोग अपना अपना बना रहे हैं कहानी, वो अलग बात है, लेकिन हम इसका कहानी के बारे में हमको जानकारी नहीं। बेरुआ नाम क्या इसके बारे में भी कोई नहीं। अच्छा, चलिए, मतलब कहानी हो ज़रूरी नहीं है, इसकी कोई कहानी की आवश्यकता क्या है बिहार में? बिहार में कहानी की आवश्यकता नहीं है, बिहार खुद में कहानी। बिहार में मुद्दे चुनाव के समय में गर्म होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। यहाँ हर एक बिंदु पर मुद्दा गर्म होता है और इस गांव की भी एक लीगेसी है। 1734 ईस्वी में यहाँ पर एक संत आए थे जिनका नाम था बेजबरुआ, उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम बेरुआ पड़ा। तो कहानी तो हो गई ना, यही तो 22 ईस्वी में इस जगह को गायघट्टी इसलिए कहा जाने लगा कि यहाँ पे बहुत सारे गौपालन, गौवंश का जो पालन होता था वो होता था और ये बागमती के किनारे उसको पानी पिलाया जाता था, इसलिए इसका नाम गायघट्टी पड़ा। ये बड़ी पुरानी बातें हैं। काम हुआ है, काम हुआ है। काम ऐसा हुआ है कि 20 वर्ष पहले जो जंगल राज था, लालटेन से आप एलईडी बल्ब के युग में आ गए हैं। ये काम है। ये सड़क आप देखते 15 साल पहले तो आपको पता चलता कि ये सड़क क्या है। आज देखिए ये सड़क कितनी चौड़ी। तो यहाँ 2 तरह के पलायन है, एक ज्ञान का पलायन हो रहा है, एक श्रम का पलायन हो रहा है। आप सोचिए कि राजनीति से किसका जुड़ाव है, ज्ञान के पलायन का या श्रम के पलायन का? तो ज्ञान के पलायन का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान का पलायन तो यहाँ धन देता है, लेकिन श्रम का पलायन यहाँ विषय है चिंता का। बाबा बोलिए, सुन रहे थे पूरा? हम तो लगा सुनते ही जाएं। बोलिए। यहाँ कुछ विकास हुआ? खाली विकास है, रोड बन गया, पुल बना है उधर। तो पहले 5 साल में जब आए थे नीतीश कुमार तभी बन गया था क्या? हाँ, नहीं, बाद में बना है। 20 फीट अब पहले इतना खड्डा था, अब प्लेन है। अच्छा, राशन मिलता है। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, कुछ मामला है? बस एनडीए है यहाँ। एनडीए। हाँ। विधायक जी अभी प्रेजेंट विधायक है, उनको छोटे छोटे दुकानदार से भी कमीशन चाहिए हर जगह। जहाँ भी मतलब यादव का बस्ती है वहीं जाएंगे, जहाँ भी अदर कास्ट है वहाँ नहीं जाना चाहते हैं वो। और इसका क्या रीजन है वही बता। जनता सब उनके लिए सब लोग ना बराबर है, यही स्थिति है उनका।
उनको कोई दुकानदार अगर कोई लाइसेंस लेके काम कर रहा है उनको कमीशन चाहिए, हर चीज़ में कमीशन चाहिए। हम लोग कहाँ तक कमीशन देंगे? हम लोग व्यापार करेंगे या उनको कमीशन देंगे? ये हो रहा है। ये हो रहा है, हो नहीं रहा है, लिए हैं और किए हैं। जैसा कि खाद के दुकान से भी कमीशन दिया, खाद के दुकान जो लोग करता है उससे भी वो कमीशन तसले हैं निरंजन राय जी। ये स्थिति है। मदिरा की बदबू आती है सत्ता के गलियारों से। हाँ, इधर आइए। किसकी बदबू आती है ये बताइए। मदिरा की बदबू आती है सत्ता के गलियारों से, ये एक कहावत है। और ये जिस स्टेट में मदिरा पे पाबंदी है वहाँ ये कहावत किस पर चोट कर रही है, थोड़ा ये भी तो बता दीजिए। आम जनताओं के लिए बंद जो मदिरा की बात है, बंद है, वो तो सब खुला हुआ है, आप जानते हैं, खुद भी जानते होंगे। और निश्चित रूप से अनजान होने वाली बात नहीं है, तो वो तो बदबू आएगी। तो इस पे तो फेल हो गए क्या नीतीश बाबू? नीतीश बाबू क्या, मैंने आपको कहा ना, समाज का संक्रमण जब तक खत्म नहीं होगा, और समाज के संक्रमण के खत्म होने के लिए सबसे आवश्यक है कि यहाँ पर रोजगार हो। लेकिन आप जो बताइए, हमारे भाई ने रोजगार की बात किया है। मोदी सरकार ने 5,000 से 10,000 विदाउट फैक्ट्री कागज पर जो चल रहा था उसको रद्द किया है। स्टार्टअप उसने स्टार्ट किया कि रोजगार लगाओ। नौकरी सरकारी इतना संभव नहीं है, रोजगार करो। हाँ अम्मा, अरे कहाँ भागे जा रहे हैं, रुकिए तो। सरकारी नौकरी में क्या है, बिहार में कमा लेता है। इधर तो इधर का बात करते हैं। अरे बात बोला कि बिहार में कहे, मेरे पति तो सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ, काहे गुस्सा काहे हो जा रही हैं? नौकरी में क्या है, कुछ नहीं है। हाँ। एक गोली मारेगा उसका पत्नी विधवा हो जाएगा। हाँ। फुटपाथ पर कमाता है, संसार कमाता है, संसार रखता है, बाल बच्चा में रहता है। इसको काहे भगा? अरे भैया मेरे आवाज बहुत करा है। तो ठीक है ना, तो हम दूर से बात कर रहे हैं ना। दूर से बात नहीं, मेरा अच्छा नहीं लगता है। नहीं, अच्छा सरकार ठीक काम कर रही है कि नहीं ये तो बता सकते हैं। सरकार ठीक करे छे ना करे छे से ऊपर वाला जाने छे, ले वाला। अरे आप ही ऊपर वाले हैं, नीचे वाला भी बहुत ज्यादा जानता है। नहीं, ऊपर वाला नहीं जानता, ले वाला जानता है। हाँ। तब सारे ऊपर वाला जानता है, केकरा कैसे चलता है या कैसे रहता है। हाँ। सारा के विद्यमान ऊपर वाला है, ले वाला नहीं। इससे काहे गुस्सा अरे हो रही भैया है? हमरा ये अच्छा ना लगा। हाँ। अच्छा नेता कोई अच्छा लगे? अगर मुखियो जी जा है, हम नेता में होल हती, खा हम जीतल हती, चलैले हती, न चलैले हती से। हाँ। आइए किसी नई जगह पे भी चलते हैं। अच्छा हम आगे बढ़ रहे थे तो लोगों ने कहा मुखिया जी हैं, मुखिया जी से भी बात करिए। क्या शुभ नाम है आपका? सत्येंद्र नारायण सिंह उर्फ खतेरन सिंह। अच्छा, गांव के मुखिया कितने साल से? 20 बरस से। 20 बरस से? तो आपने तो एनडीए वाला उम्मीदवार भी देखा है, महागठबंधन वाला भी देखा है साथ में? सबको देखा है। हाँ। अभी कोमल सिंह जिंदाबाद है। अच्छा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। गांव के लिए कोई काम करे वो जिंदाबाद, या बस झंडा उठाए हैं तो इसलिए जिंदाबाद? राजद वाला कोई काम नहीं करता है, जीत जाता है 5 साल, कोई काम नहीं करता है। सब खाली जात पात के लड़ाई लड़ता है। जन स्वराज के आने के बाद? जन स्वराज बीच में फेंका गया। हाँ सपोर्ट कुछ मिला था, लेकिन ये सब जो अभी रिसेंटली जो काम हुआ है फेंका गया, अब उसका नहीं। अब किसी नई जगह पे चलते हैं, नए लोगों से जानते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं भी या सिर्फ बड़े चेहरों के नाम पर वोटिंग है। ये वो सीट है जहां पर गठबंधन में साथ होने के बावजूद जेडीयू हो, एलजेपी हो, रामविलास पासवान, उनके बीच तकरार हुई थी। बाबा, बाढ़ बहुत परेशान करती है क्या इस हिस्से में? हाँ, इस साल जैसे कितना दिन पर आया है, तो अब जब पूर्वी साइड में रह गया। तो कोई नेताजी लोग आते हैं बाढ़ में? नहीं, अखनी तो नहीं आए हैं, इधर नहीं आए हैं, वही क्षेत्र सब में गए हैं। अच्छा, और बाकी इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, कौन कौन खड़ा है मालूम है? हाँ। कौन कौन खड़ा तो जो है सो है वो निरंजन यादव हैं, कोमल सिंह, ये भले अथी है, भले क्या कहता है जो बीना देवी के बेटी है। हाँ, तो असर मिल रहा है वीणा देवी के नाम का, असर
कोमल सिंह के ऊपर? जी इस साल जो है सो देखिए, इस साल जो है सो पहल का विधायक जीता हुआ है, उसी को साथ है सब। निरंजन जी है। आप लोग भैया 3 सवारी बहुत भारी। बोलिए ना। क्या इसी गांव से हैं? जी। क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं, ऐसी खेती बाड़ी चलता है, रोजगार ही नहीं है तो क्या करेंगे। रोजगार का दिक्कत है, देख रहा है विकास यही हुआ है, एक बार भी नहीं आता है विधायक यहाँ का, कुछ काम वाम नहीं किया है। इस बार चेंज होगा, तीर छापाएगा कोमल सिंह। हाँ, आप कहाँ से? ये राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति जो है इसमें कुछ भी हो सकता है। कल आज रात को इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, उन लोगों का अपना खेती है। तो अभी नीतीश जी इधर से उधर फिर हो ले सकते हैं। ये तो के बोले ना कि ये लोगों का खेती है, रात को इस पार्टी, सुबह को उस पार्टी। आपको लगता है कि सेफ्टी और ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये आप जैसे महिलाओं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर सरकार कहीं टिक रही है या? बहुत बढ़िया है, हम लोग के लिए बहुत बढ़िया। नीतीश सरकार बहुत अच्छा किए हैं। एटलीस्ट ये तो है ना कि हम लोग सेफ्टी के तहत हम लोग कहीं भी बाहर निकल सकते हैं। ये तो नहीं है कि डर के घर में रहना है। अच्छा, आपने तो यही सरकार बस देखी है। हाँ। क्योंकि आपकी जो उम्र है, आपने तो नीतीश जो मेरे जो पूर्वज है, जो मेरे पापा है, जो मेरे दादाजी है, जो मुझे बताए हैं जंगल राज के बारे में, या जो अभी सोशल मीडिया के तहत जो हम लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारे देखे हैं। जैसे अभी IAS का जो भी कांड जो हम लोग को जो पता चल रहा है, ये जो लालू यादव की जो भी थी रिलेटिव्स, और उसके बेटे को वो IAS की पत्नी को लेके जो बलात्कार करते थे, जो रेप केस था, मतलब जो IAS की बीवी उस टाइम सुरक्षित नहीं थी, तो अब कैसे हो सकती है। तो हम लोग को लालू नहीं चाहिए, नीतीश है, हम लोग को नीतीश ही चाहिए। आपके हिसाब से क्या हो रहा है इस बार? गायघाट विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ निरंजन राय जीत के हैट्रिक लगा रहे हैं या इस बार विराम लग रहा है? नहीं, दूसरा बार जीत रहे हैं जी। 25,000 से ज़्यादा मत से जीत रहे हैं, पक्का 100%। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मामला इस बार फंसा हुआ है। 1990 से ये सीट RJD का है और था रहेगा। फर्स्ट क्लास है, अब की बार क्लियर है। निरंजन राय के क्लियर है। महेश्वर राय के बेटा तिरछाप में थे, उनको टिकट नहीं दिए, न दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग निरंजन राय के क्लियर किए हुए हैं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, किसी से नहीं है। कोमल सिंह अपना जगह पर है, वो चले जाएंगे, जहाँ से आए हैं तहाँ चल जाएंगे, जहाँ से आए वहाँ चल जाएंगे। पीला आप गमछा पहने, हम सोचे जनसुराज वाले हैं क्या? नहीं, हम छठ पर्व है ना। अच्छा, छठ वाला अभी तक चल रहा है। हाँ, जनसुराज से तो लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। देखिए हमारे नाम लिखा हुआ है नमल राय यादव। अच्छा, यादव जी हैं? हाँ, यादव जी हैं। तो यादव जी होने के नाते इस RJD का? यादव होने के नाते नहीं, नौजुवा है। हमारे बेटा, भतीजा, भाई नौजुवक पढ़े लिखे बैठा हुआ है, घूम रहा है इधर उधर वारू के तरह। शराबबंदी के खिलाफ वोट पड़ेगा? शराबबंदी में तो अब नकार में है। जो दारू बिक रहा है, तो बिक रहा था कहाँ से बिक रहा है? पेपर में शराबबंदी है। देखा थाना ना पीता है, थाना के बड़ा बाबू नहीं पीते हैं, बैठ कर पीते हैं। उनके थाना पर जाइए, थाना पर देखिए बोतल के बोतल है, वहाँ से बिकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? थाना को भी हम ऐलान करते हैं कि कोई सही नहीं है, खाली पब्लिक को बुर्बक बनाने के लिए। लेकिन शराबबंदी होना चाहिए या नहीं? नहीं, शराबबंदी होना चाहिए तो पूरा का पूरा बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा? मुख्यमंत्री तो देखिए अभी नीतीश कुमार ही सही है जी। आइए किसी और जगह चलते हैं, कुछ और मुद्दे। और हाँ भाई, पर्ची खुलती हैं तो हम भी तो पर्चा खोलेंगे। पोल खोल में पर्चा खोल का समय। कहाँ से हैं हम? कहाँ से हैं? तलवारा से। गायघाट में ही? हाँ। तो इस बार चुनाव के लिए थोड़ा सा ठीक है, इसकी तैयारी करिए, चुनाव की भी बात कर लीजिए। इस बार वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? क्या सोचेंगे? जिसको खाएंगे उसको गाएंगे। जो दिया है महिला लोग के। कौन? मोदी दिया है। मोदी ने दिया क्या? 10,000 का रुपया मोदी ने डाला है। अच्छा, खाते में आया क्या? हाँ, आया है। आया है।
लेकिन इस हिस्से से तो निरंजन राय जीते हैं, आरजेडी के बोलते हैं कि वो फिर जीत रहे हैं। उनके जीत रहे हैं तो किसी को पब्लिक को देखवा नहीं किया तो कैसे जीत रहे हैं? काहे जीत जाएगा? हाँ भैया, बोलिए सर। क्या नाम है? राम रतन शाह। क्या चल रहा है इस बार चुनाव में यहाँ? चुनाव में जो माहौल है वो तो है ही है। क्या करे? हम लोग आरजेडी है। हैं? ये तो अम्मा लोग कह रहे थे, देखे? अम्मा लोग जो है सो तो है ही है, मगर हम लोग पर्सनल आरजेडी है। हैं? जी। हारे जीते कोई मतलब नहीं है। हार कैसे जाएगा आरजेडी का घाट से? बात सही है। दम जब वोट ही नहीं पड़ेगा, महिला वोट से नहीं होता कुछ? उससे कोई फर्क पड़ने वोट को थोड़ी पता है महिला है पुरुष है? उससे कोई फर्क होगा मेकअप। क्या कह रहे हैं? बोलिए, शर्माइए नहीं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में निरंजन राय और दूसरी कोमल सिंह जी, किसके बीच ज्यादा मामला है? और कोई तीसरा नहीं है? तीसरा कोई नहीं। नहीं, तीसरा कोई भारी कौन है? भारी निरंजन राय। ऐसा तो नहीं कि इस बार हल्के पड़ रहे हैं? क्या इस बार हल्के पड़ रहे हैं ऐसा तो नहीं? नहीं, साथ आ गया। इस बार गठबंधन की सरकार ही बनेगी। तो गठबंधन तो वो भी है जी, एनडीए भी तो गठबंधन ही है। गठबंधन की सरकार। ऐसा? आइए तो उस साइड पे चलते हैं, यहाँ लोग काम कर रहे हैं। और हाँ बाबा, आप करते क्या पॉलिश वॉलिश? हाँ, हम ही करते हैं। हमारा भी चप्पल पॉलिश कर दीजिएगा। लाइए ना, काहे ना कर देंगे। थोड़ा बतिया भी लें आपके साथ। जी जी जी, बतिया लीजिए। चलिए, पॉलिश भी कर दीजिएगा, ये हम उतार देते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? गणेश राम। अच्छा, यहीं गाय घाट से? जी, लक्ष्मण नगर पंचायत से है। घर मेरा लक्ष्मण नगर है। विधायक जी का मामला फंसा है क्या? जी ना, अपना फंसने वाला था वो क्लियर हो गया, अब नहीं फंसेगा। अब कौन जीत रहा है मतलब? अब तो ये न बता सकेंगे, अभी की दौड़ जो है तो अभी तेजस्वी का ज़्यादा वर्चस्व है अभी हमारे गाय घाट से। अब देखिए आगे की बात क्या होता है वो तो हम नहीं कह सकते। वोट लेने के लिए आते हैं, घूम कर चल जाते हैं सब। बस इस बार चुनाव भी तो अभी देखिए आ ही गया है। वही ना, देखते हैं अब किसको वोट देना है, राय विचार करके ही देंगे हम। ये सब का असर पड़ता है? लोग तो कह रहे थे कि नहीं अपने समाज का देख के वोट दे। नहीं, समाज पार्टी लेकर नहीं चलना है इस बार। पक्का? अपना विचार होगा तब सेटिंग करेंगे, तब वोट देंगे किसका देना है। बाबा आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कोई नेता लीडर नहीं है, सब लूटने वाला है, हम लोग कुछ काम करने वाला है यहाँ पर। तो मंदिर भी डूब गया था क्या? मंदिर में पानी चला गया था सर। कोई भी दल का विधायक हो, सब अपने फायदे के लिए वोट के टाइम में वोट लेने के लिए आएगा, बाद ही टाटा फिर। गाय घाट के लिए कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता। गाय घाट के पूरा क्षेत्र की बात नहीं, भी पार्टी नहीं आता। सुनिए, गाय घाट पर्सनल एक नहीं है, उसमें 23 पंचायत आता है। 23 पंचायत में आप ये देखिए कि उस गाँव में कौन कौन गाँव में क्या क्या कमी बेसी होता है, क्या है विकास हुआ, क्या कमी है, वो चीज़ को लोग नहीं देखता। सबसे पहले गरीब, ये 5 किलो अन्न जो है कै दिन चलता है? आपके यहाँ भी अन्न बंद हो जाना चाहिए। नहीं, बंद हो नहीं वो जाने, लेकिन 5 किलो अन्न का मैटर नहीं। मान ये है कि आदमी को विकास हो, रोजगार हो, आदमी तरक्की, विकास हो, रोजगार हो, पलायन रोके। तो ये तो बात हुई है गाय घाट विधानसभा सीट की, मुजफ्फरपुर जिले के भीतर जो मौजूद है, जहां इतना तय है कि 2020 और 25 में कई समीकरण बदल चुके हैं। अब एलजेपी का एनडीए में दोबारा मिलकर चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं जेडीयू के प्रत्याशी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, लेकिन ये फ़ायदा कितना होगा ये निर्भर करता है महेश्वर यादव, जो कि पहले एनडीए के साथी थे, उनका आरजेडी में शामिल होने के बाद वो किस आधार पर डेंट करते हैं। खैर, ये तो चुनावी बात हो गई है। चुनावी शोरगुल के बीच हमें जो सुनाई पड़ी है एक सुकून की आवाज़ है, उस आवाज़ के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। ये प्यारी सी बिटिया रानी है, क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी। पुष्पा कुमारी ने कहा कि हम एक गीत आपको सुनाना चाह रहे हैं। उसी गीत के साथ पोल खोल का सफ़र आज के लिए यहाँ हम थाम रहे हैं। गीत गाए ना, छठ का गीत है। 8 ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल केवा।